खेल के मैदान में क्या और आपने जाना, आपको पता है कि नाकिस तफ्तीश और ताखीरी हरबों के बायस लाहौर पुलिस चोरी और डकैती के मुजरिमान से बरामद होने वाला सामान मालिकान तक पहुंचाने में नाकाम होने लगी है। कैंट कचहरी का मालखाना गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कबाड़खाने का मंजर पेश कर रहा है। मजीद आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी मोहम्मद हारून। वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, और अगर ऐसा माल पुलिस के हत्थे लग जाए तो फिर ऐसा ही हाल होता है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कबाड़ खाने का मंजर पेश करता ये है कैंट कचहरी का मालखाना। यहाँ चोरी और डकैती समेत दीगर वारदातों में मुलविस मुजरिमों से बरामद होने वाला सामान, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रखी गई हैं। अगर ये बिल्डिंग सही ना हुई, इसका जो मैनेजमेंट ही ठीक ना हुई, तो ये सारा माल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो हकदार है वो हक से महरूम हो जाएंगे। कौम का सरमाया, कौम का पैसा है, इसमें ये कहीं के लॉ में नहीं है कि ये चीज पकड़ी और उसको जाया कर दें। गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए प्रॉपर शेड बनाए, प्रॉपर इनका मालखाना बनाए। कैंट कचहरी के मालखाने की इमारत खुला आसमान है। बारिश और धूप इस सामान को तबाह कर रही है, जबकि अमले के बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं। इंचार्ज मालखाने का कहना है कि कई बार समरियां भिजवाई गईं, मगर कोई फायदा ना हुआ। तो समझते हैं कि खुले आसमान के थले नीचे जो है वो क्या होगा, इसमें हम जितना कर सकते हैं उतना हम करते हैं। उनकी कानून के मुताबिक मुकदमात में मुलविस गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर सामान को मुकदमे के खिराज पर मालकान तक असल हालत में पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ये तो थी लाहौर की सूरत हाल। बात करते हैं पेशावर की, जहां बच्चों में खांसी, बुखार और गले की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। वजूहात क्या है बताएंगी महाविश करीम। फूल जैसे ये मासूम बच्चे रो रो कर डॉक्टरों और नर्सों को अपनी फरियाद सुना रहे हैं। किसी का सीना खराब है तो किसी को बुखार, खांसी और नमूनिया की शिकायत है। डॉक्टरों का कहना है तवील अरसे से बारिश न होने की वजह से मौसम खुश्क है, जिसकी वजह से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आजकल वायरस ज्यादा है, ARI, उसमें ब्रोंकोलाइटिस है, नमूनिया है, उसमें काली कांसी भी आजकल हमारे यहाँ है, मीजल इन मौसम में बहुत ज्यादा है। वालिदैन के साथ सिफवत गयूर शहीद मेमोरियल अस्पताल आए ये मासूम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन रो कर अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। बच्चों की बीमारी की वजह से वालिदैन परेशान हैं और चाहते हैं कि उनके जिगर गोशे जल्दी से ठीक हो जाएं। अभी इसका पेट भी खराब है तो डॉक्टर के पास लेके आए। ये मेरी बेटी है, इसका सीना खराब है, इधर लाए इसको। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दी में बच्चे नंगे पांव खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बुखार, नमूनिया और दूसरी बीमारियों की शिकायत होती है। डॉक्टरों का कहना है कि एहतियाती तदबीर अपनाकर इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। माविश कयूम, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में परवरिश पाने वाले बेसहारा और गुमशुदा बच्चों को लाहौर चिड़ियाघर की सैर करा गई। देख रहे हैं आसिफ फराज की लाहौर से ये रिपोर्ट। जानवरों को गौर से देखते ये मासूम बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मेहमान हैं। इन नन्हे फरिश्तों में से ज्यादातर वो हैं जिनके अपने माँ बाप गुर्बत का बहाना बनाकर इन्हें लावारस छोड़ गए। कुछ भीख मांगते पकड़े गए तो कोई गलियों में भटकते भटकते चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में आ गए। मैंने हाथी देखा है और जिराफा देखा है, मैं चिड़ियाघर आया हूँ, मुझे बहुत मजा आया। वो चीता शेर से वो घोड़ियाँ ऐसे देखते हैं, वो डर लगता है। फिर ये बच्चे चिड़ियाघर में अपने माँ बाप के साथ आने वाले बच्चों को हसरत भरी निगाहों से तकते रहे। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी में है और हमने इनकी जहाँ तालीम और तरबियत का ख्याल रखना है, वहाँ हमने इनकी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखना है। शहर के साथ साथ बच्चों को खाने के लिए जूस और बिस्किट भी दिए गए। चिड़ियाघर की एजुकेशन ऑफिसर ने बच्चों को मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के बारे में मालूमात भी दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ये बच्चे न सिर्फ चिड़ियाघर की सैर से लुत्फानंदोज होते रहे, बल्कि यहाँ उन्हें जानवरों और परिंदों को करीब से देखने और उनके बारे जानने का मौका भी मिला। आसिफ फराज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बरतानवी हाई कमिश्नर का किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को पहला इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले काबिले मुज़म्मत हैं। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज पर हमलों की भी मुज़म्मत की। तफसीली गुफ्तगू एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में आज रात नशर की जाएगी। Excellency, welcome to Pakistan. How are you feeling now?
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शुक्रिया चौधरी साहब, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान में नया ब्रिटिश हाई कमिश्नर बना रहा हूँ. मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ बहुत पुराना है. मेरी दादा पंजाब राइफल्स में कराची और क्वेटा और रावलपिंडी में सन 1920s और 1930s में थे. मैं पाकिस्तान में सन 1994 पहली बार आया हूँ. पाकिस्तान पार्टनरशिप की ब्रिटानिया के साथ बहुत अहम है. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा calm Pakistan there. Firstly, I should say that we are very, very clear that Pakistan and the people of Pakistan have suffered more than most at the hands of terrorism over the last few years, and of course your own group Express has suffered attacks as well, and I offer my condolences to you and your colleagues and all the people in Pakistan who have suffered at the hands of terrorists. खबरें और भी हैं लेकिन ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आपको बताएं कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत तासुब की इंतहा करने लगी है. जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर को भी सजाए मौत सुना दी गई. जमात इस्लामी के खिलाफ तासुब की इंतहा. हसीना वाजिद ने भारतीय आकाओं को फिर खुश कर दिया. एक और रहनुमा को सजाए मौत सुना दी गई. जनवरी के मुतनाज़ा इंतखाबात जीतने के बाद हसीना वाजिद की हुकूमत ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं के खिलाफ तासुबाना कार्रवाइयां और तेज कर दी हैं. इलेक्शन से पहले तो जमात इस्लामी के अहम रहनुमा मुल्ला अब्दुल कादिर को सिर्फ इसलिए तख्ते दार पर लटका दिया गया कि उन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था. और अब जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर मतीउर रहमान निजामी को भी फांसी की सजा सुना दी गई है. सिर्फ यही नहीं, उनके साथ दीगर 13 रहनुमाओं को भी सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है. मतीउर रहमान और इनके साथियों पर इल्जाम है कि उन्होंने 2004 में गैर कानूनी तौर पर हथियार भारत भेजे थे. हथियारों की मुबैना स्मगलिंग के वक्त मतीउर रहमान निजामी बेगम खालिदा जिया की हुकूमत के अहम वजीर थे. इस मुतनाज़ा अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी और मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की तरफ से मुजाहिरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. अमेरिका के जनूबी इलाकों में इन दिनों बर्फ ने निजामी जिंदगी को फरीज करके रख दिया है. बर्फ ने रवा दवा जिंदगी पर कैसे बर्फ जमाई है, आइए जान लेते हैं फटाफट. अमेरिकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया. अमेरिका के जनूबी रियासतों में एक बार फिर बर्फानी तूफानों ने निजाम जिंदगी को फ्रीज करके रख दिया है. बर्फबारी से जमीनी और फिजाई ट्रैफिक मुतासिर, जबकि शहरी घरों में फंस कर रह गए हैं. 5 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है. कई रियासतों में सुबह स्कूल पहुंचने वाले बच्चों ने रात भी स्कूल में ही गुजारी. रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में हजारों अफराद कई घंटे तक सड़कों पर फंसे रहे और एक पुलिस ऑफिसर की बीवी ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. मुतासरा रियासतों में दफातर व तालीमी इदारे बंद और हजारों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं. मिसिसिपी के गवर्नर फिल ब्रायंट का कहना था, लोग एक लंबे अरसे तक सर्द मौसम और बर्फपोश सड़कों के लिए तैयार रहे. मुल्क भर में तकरीबन 1700 परवाजों को मनसूख किया जा चुका है. जनूबी कैरोलिना में रियासती असम्बली की कार्रवाई भी मौसम की खराबी की वजह से मअतल कर दी गई. कई रियासतों में दर्जा हरारत -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है. बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के सितारे लगता है अभी गर्दिश से निकले नहीं हैं. सुजैन खान से अलहदगी के बाद अब छोटे नवाब की दुल्हनिया करीना कपूर ने उनकी हीरोइन बनने से साफ इनकार कर दिया. बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या चल रहा है, जान लेते हैं फटाफट. फिल्म गुंडे के आइटम सॉन्ग की वीडियो जारी. जस्टिन बीबर अदालत में.
एक तरफ तो कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर के नए गाने की वीडियो जारी की गई है, तो दूसरी तरफ ड्राइवर पर हमला करने के इल्जाम में जस्टिन कनाडा में अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिन बीबर पर दिसंबर में एक लेमोजीन कार के ड्राइवर पर हमला करने का इल्जाम है। मकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने उनको मुकदमे में बाज़ाब्ता नामजद कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।